हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित बालोटिया और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मरकरी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज दिनांक 10/10/2022 को सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की अभ्यर्थना जारी कर दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा। आप देख सकते हैं समान पात्रता परीक्षा जो कि सीईटी बोल रहे हैं हम, उसमें सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। उसमें बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा से जो पहली वैकेंसी है वो है वनपाल की, और राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा से छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए भी विज्ञप्ति जारी की गई है सीईटी द्वारा ही। तो हम बता दें आपको, इसके अलावा जो है 3 तरीके से एलडीसी जो आप बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, लिपिक ग्रेड सेकेंड, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकेंड। पहला जो लिपिक ग्रेड सेकंड है वो है राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा। दूसरा जो है वो है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, और तीसरा जो है वो रहेगा आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, मतलब आरपीएससी और सेक्रेटरीट और आरएसएमएसएसबी तीनों एलडीसी की वैकेंसीज में मर्ज कर दी गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एलडीसी के बहुत ज़्यादा पद रहने वाले हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। और आपका सपना है कि आपको 2023 में अगर सरकारी नौकरी लगना है तो वो बिल्कुल पूरा हो सकता है एलडीसी, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी, बड़े पद आएंगे, बहुत सारे पद आएंगे और आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। आगे हम आपको सिलेबस भी बताएंगे कंप्लीट डिटेल में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। आगे देखिए, जमादार सेकेंड ग्रेड पोस्ट भी इसी में है। और सबसे बड़ी दूसरी भर्ती जो है वो है कांस्टेबल। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का भी काफ़ी समय से इंतजार था और वो आ चुकी है। और हमारे शहर ब्यावर और ब्यावर के आसपास के जो ग्रामीण एरियाज़ है वहाँ पे बच्चे कांस्टेबल और आर्मी को लेके काफ़ी उत्सुक दिखाई देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। बड़ी पोस्ट रहने वाली है, बड़ी वैकेंसी रहने वाली है कांस्टेबल की भी, लगभग 5-7 हज़ार पद रहने की संभावना बिल्कुल है। और आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा तारीख है वो इसकी रहेगी 18 फरवरी 2023 को परीक्षा हो जाएगी। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए आगे हम नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो बोल रहा है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के संबंधित सामान्य दिशा निर्देश में आप देखिए, ये बोल रहा है कि ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है, इससे आपको एलिजिबिलिटी क्लियर होगी। ये एक पात्रता परीक्षा, आप ऐसे समझिए कि एलडीसी और कांस्टेबल के लिए एक प्री एग्जाम है, इसके बाद एक मेन एग्जाम आपको फिर से देना होगा, और जो टाइपिंग टेस्ट होगा या आपका फिजिकल होगा वो उसके बाद हो जाएगा। तो ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको पास करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्जाम में जो पेपर होगा ये वाला, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आने वाली है। और विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको आयोग की वेबसाइट से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, या आप एसएसओ पोर्टल से भी लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा होगा, पहले कोई फॉर्म भरा है तो उसी के बेसिस पे आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। नज़दीकी मित्र पे जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। 12 तारीख से 12 अक्टूबर से जो है फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 18 फरवरी को तो आपका एग्ज़ाम है। अब देखिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क क्या है। तो जो सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए 450 रुपये रहेगा। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 350 रुपये रहेगा। और समस्त विशेष योग्य जन और राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपये मात्र फीस रखी गई है। और आप नज़दीकी मित्र से फीस जमा करके फॉर्म भर सकते हैं 12 तारीख के बाद से। अब देखिए विशेष निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, वही सारे निर्देश है जो हर एग्जाम में रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। नया जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वन विभाग वनपाल में जो भर्ती आएगी उसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। मतलब 18 साल से 40 वर्ष तक के लोग जो भी है राजस्थान वासी, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता में आप 10+2 मतलब 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। और अभी जो 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम से पहले आपका 12th क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा देखते हैं छात्रावास अधीक्षक, इसके लिए भी 18 से 40 वर्ष रखा गया है, और सीनियर सेकेंडरी और उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके साथ में जो है आपको ओ लेवल, ए लेवल या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेशन जो है RACIT हम बोलते हैं वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में तो वो भी चल जाएगा। ये देखिए आप 12वीं पास होने चाहिए और उसके साथ आपके पास में RACIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत रहेगा हर वैकेंसी के लिए। फिर LDC के लिए भी 18 से 40 साल, LDC ग्रेड 2 जो शासन सचिवालय सेक्रेटरीट में रहेगी उसके लिए भी 18 से 40 साल।
जो राजस्थान अधीनस्थ विभाग कार्यालय में एलडीसी का पद रहेगा उसके लिए भी 18 से 40 साल। आबकारी विभाग में जो जमादार ग्रेड 2 पद रहेगा उसमें भी 18 से 40 साल आयु तक के जो भी अभ्यर्थी है वो फॉर्म भर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें भी 18 से 40 साल रखा गया है। और देखिए बता रहा है मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण। इसके लिए RACIT जरूरी नहीं है, आप केवल 12वीं पास होने चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आप 12th पास है और आपके पास RACIT है तो आप LDC के लिए एलिजिबल है, और आप केवल 12th पास है तो आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है। आप कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं। CET में ही कांस्टेबल को रखा गया है। पहले बोल रहे थे कि कांस्टेबल CET में नहीं आएगी, पर कांस्टेबल भी CET में ही आई है, तो ये बड़ी वैकेंसी होने वाली है, काफ़ी बड़ी और अच्छी। तो देखिए अब आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि आयु सीमा में जो है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको 5 वर्ष 10 वर्ष 7 वर्ष जो भी है छूट दे दी जाती है, जो पहले दी जा रही थी वैसे ही। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो आप देखेंगे आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या रहेगी। तो दिनांक 12/10/2022 से 11/11/2022 मतलब 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू, ई मित्र के थ्रू, नेट बैंकिंग से, ATM से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट जमा करा सकते हैं। और जो दिनांक रहेगी 12 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 11 नवंबर तक भरे जाएंगे। आप आराम से भर दीजिए, आपको 1 महीना मिलेगा। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। अंतिम दिनों में वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है या दिक्कत आ सकती है आपको। अब परीक्षा आयोजन जो है, परीक्षा की दिनांक भी CET के लिए कंफर्म कर दी गई है पहले से ही। 18, 19, 25 और 26 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, 18, 19, 25 और 26 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम 4 चरणों में या 4 दिन में होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी, समानीकरण होगा। पेपर हार्ड आता है, कोई पेपर इजी आता है, तो उनके जो है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सबको समान कर दिया जाता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि मेरा पेपर तो हार्ड था, हमारी कट ऑफ कम गई है और उनकी कट ऑफ ज़्यादा गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है कि सर परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, मतलब सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में आप देखिए 150 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक रहेंगे 300, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपके 2 नंबर का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक उनके रहेंगे 300। अब आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा। प्रश्नों के सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, मैंने बता दिया 2-2 नंबर का पेपर क्वेश्चन आएगा हर एक। परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, खुशखबरी है। और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे विस्तृत सिलेबस देखते हैं हम। तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत रखा गया है। इसमें सारी वही राजस्थान GK है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में जो है राजस्थान और भारत का भूगोल। देखिए ज्योग्राफी में जो है इन्होंने इंडियन और राजस्थान दोनों की ज्योग्राफी रखी है। तो पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियाँ, झीलें सब आप पढ़ते आ रहे हैं, वही आपको पढ़ना है, कुछ नया नहीं है, ज्योग्राफी वही है, आपको पता है। फिर उसके बाद में जो है भारतीय राजनीति व्यवस्था, और उसमें भी राजस्थान पर विशेष बल दिया गया है। तो आपको जो पॉलिटी पढ़नी है वो राजस्थान के रेफरेंस में अच्छे से पढ़नी है। राजस्थान राज व्यवस्था आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिर आपको राजस्थान अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स जो आप बोलते हैं, उसको भी पढ़ना होगा। यहाँ लिखे हैं वो टॉपिक आप देख लीजिए, इकोनॉमिकल सर्वे देख लीजिए आप, बजट वगैरह सारी चीज़ें। फिर दैनिक विज्ञान में आते हैं। एवरीडे साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी होती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके अलावा अभी ये स्पेस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने ऐड किया है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है। और जेनेटिक्स और क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट स्टडी भी रख ली है। और बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्पेस और बायोलॉजी आपको अच्छे से साइंस पढ़नी है। साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी अच्छी रखी है। देखिए वैदिक मैथ्स भी है। और यहाँ पे जो है समीकरण, द्विघातीय समीकरण, लघुगणक का मतलब होता है लॉगरिथम, लॉग के क्वेश्चंस भी आएंगे। लाभ, हानि, बट्टा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज सब कुछ है। उसके अलावा जो है मेंशुरेशन मतलब ज्योमेट्री जो आप बोलते हैं, उसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 2D 3D सारे ही दिए हैं। कोण और उनके माप, मान, न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, ऊंचाई, दूरी एवं सामान्य समस्याएं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छी आने वाली है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ्स काफ़ी अच्छे लेवल की है।
और हमारे यहाँ पे मैथ्स की फ्री क्लास चल रही है, बिल्कुल फ्री। अगर आपको केवल मैथ्स पढ़नी है, आप जीके वगैरह कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग भी अच्छी आएगी। इसके बाद देखिए आप लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश भी आपको पढ़नी होगी काफ़ी अच्छी। और उसके बाद में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। देखिए मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, इनका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी डिफाइंड होता है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। केवल जीके के भरोसे ना रहें, जीके का कोई अंत नहीं होता है। तो देखिए ये पूरी विज्ञप्ति का सार था। अगर आपको पसंद आया है सही में तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।